हर बार जब दलित और ओबीसी अपने हक के लिए आगे बढ़ते हैं तो एक जानी पहचानी बैकलैश सामने आती है। नेगेटिव प्रोपेगेंडा, मजाक उड़ाना और गलत जानकारी फैलाना। यह कोई रैंडम बात नहीं है। यह एंट्रेंच्ड प्रिविलेज को बचाने और प्रोग्रेस को कमजोर करने की एक सोची समझी कोशिश है। एम्पावरमेंट को चैरिटी बताया जाता है, जस्टिस नहीं, और बेनिफिशरीज को अनडिजर्विंग महसूस कराया जाता है। असली मकसद क्या है? एकता को तोड़ना, सेल्फ डाउट पैदा करना और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को उनकी वर्थ पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करना। सिस्टम का सबसे बड़ा हथियार साइकोलॉजिकल है। यह तय करना कि जब मौके मिले तब भी ट्रू एम्पावरमेंट पहुंच से बाहर रहे। 1980 और 90 के दशक में दलित और ओबीसी एम्पावरमेंट की दिशा में असली कदम उठाए गए। अफर्मेटिव एक्शन, स्पेशल रिक्रूटमेंट और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जैसे लैंडमार्क लॉज बने। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस बढ़ी वैसे वैसे मजाक भी बढ़ा। सरकारी दामाद जैसे शब्दों से बेनिफिशरीज का मजाक उड़ाया गया, सदियों के इनजस्टिस को मिटा दिया गया और अपॉर्चुनिटी को अनअर्न्ड बताया गया। मीडिया और सोसाइटी ने इस नैरेटिव को हवा दी, हर अचीवमेंट को सस्पेक्ट और हर सक्सेस को टारगेट बनाया। बैकलैश सिर्फ सोशल नहीं था, यह डिग्निटी के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। सोशल चेंज को अक्सर इमोशनल स्लोगन्स और स्पेक्टिकल से हाईजैक कर लिया जाता है, जिससे लीगल एम्पावरमेंट का धीमा स्टेडी काम छिप जाता है। पोस्ट मैंडल युग में तेज प्रोटेस्ट और डिवाइसिव रेटरिक ने न्यूआंस डिबेट की जगह ले ली, जिससे मूवमेंट टूट गया और डोमिनेंट फोर्सेस के लिए कंट्रोल बनाए रखना आसान हो गया। मीडिया ने केओस को एम्पलीफाई किया, प्रोग्रेस को नहीं। फिर भी असली बदलाव हमेशा कानून के जरिए आया है। रिजर्वेशन पॉलिसीज और लीगल प्रोटेक्शंस ने दलित और ओबीसी एम्पावरमेंट के लिए किसी भी स्ट्रीट प्रोटेस्ट से ज्यादा काम किया है। सबक यह है, लास्टिंग पावर अदालतों और लेजिस्लेचर्स में बनती है, न कि आउटरेज के फ्लीटिंग मोमेंट्स में। आज दलित और ओबीसी अधिकारों की लड़ाई में नए डिवीजन सामने आ रहे हैं, क्योंकि पुरानी साजिशें मॉडर्न रूप में फिर से दिखाई दे रही हैं। पॉलिटिकल फोर्सेस समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही हैं, जिससे असली दुश्मन सिस्टेमिक इनइक्वालिटी से ध्यान भटक रहा है। ट्रू एम्पावरमेंट के लिए एकता, शिक्षा और संवैधानिक तरीकों से जस्टिस की लगातार खोज की जरूरत है, न कि गुस्से या सोशल मीडिया ट्रेंड्स की। सिर्फ साथ आकर, जैसा कि डॉ अंबेडकर ने कल्पना की थी, बहुजन समाज ऑपरेशन के साइकिल को तोड़ सकता है। असली लड़ाई क्लासरूम्स में लड़ी जाती है, कोर्ट्स में और असेंबलीज में, जहां लास्टिंग चेंज बनता है। देश की आत्मा सॉलिडेरिटी और सभी के लिए जस्टिस की मांग करने के साहस पर निर्भर करती है।